Assalamualaikum guys, how are you? Hopefully all of you are really fine. I'm also good. Once again welcome back to नाइला हमाद ब्लॉग्स। आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बड़ा ही रोमांटिक और बहुत ही मज़े का। तो मैंने सोचा कि चलें जी आपके लिए व्लॉग बना लेते हैं, और उम्मीद है कि आप मेरे व्लॉग्स को मिस कर रहे होंगे। इस वजह से मैंने कहा कि आज व्लॉग बनाना बनता है। काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ़ौरन से जाएं और बेल आइकन के बटन को दबाएं। ये देखें जनाब, आंधी आना शुरू हो गई थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो मैं बस बाहर निकल आई, मैंने कहा आपके लिए मैं व्लॉग बनाती हूँ और आपको भी पता चले कि पाकिस्तान में और लाहौर में आजकल क्या सूरत हाल है। काफ़ी दिनों से तो वार की सूरत हाल थी, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी थी। बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और वो भी बीच में से डिस्कनेक्ट हो गए। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को फ़तह नसीब फरमाई। हमारे इन नौजवानों को, आर्मी के नौजवानों को सलूट है, उन माओं को सलाम है जिन्होंने इतने बहादुर बेटे पैदा किए हैं। सच में हम अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे जिस रात हमें सुबह पता चला कि जी इंडिया ने हम पर अटैक कर दिया है। तो हम क्या कर रहे थे, उसी सूरत हाल में थे ना। तो इनकी शुक्रगुजारी बनती है, इनका सलूट करना हमारा बनता है। और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि सीज़ फायर का ऐलान हो गया और सारी सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो चुकी थी। अल्लाह पाक ने भी मौसम बहुत अच्छा कर दिया, यकीनन वो भी बहुत खुश होंगे। और बस मैं अभी लॉन में बैठी थी और अपनी जिंजर को भी मैंने बाहर निकाला। मैंने कहा चलें थोड़ी देर वो भी खेलें। अंदर रह कर जानवर भी जो नेचुरल माहौल होता है उसमें रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसी तरह बिल्कुल इंसान है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं नीचे पहले बैठ के लॉन में देखती रही बारिश को और जिंजर को भी साथ खिलाती रही। फिर मैंने सोचा नहीं, ऊपर चलते हैं, ऊपर छत पे जाकर देखते हैं कि मौसम कैसा है। और वाकई में इतने प्यारे काले बादल आए हुए थे ना कि देख के दिल खुश हो गया, और हल्की हल्की हवा चल रही थी। गर्मी, आपको पता है गर्मी भी शुरू हो चुकी है लाहौर में, और थोड़े बहुत एसी भी चल रहे हैं, कूलर तो चल ही रहे हैं। मगर इतना प्यारा मौसम हुआ था, सूरज भी डूब रहा था, बस गुरूब होने के करीब था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उधर से ऑरेंज ट्रेन जा रही थी, तो मैंने कहा कि चलें ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। इतना खूबसूरत व्यू है, मौसम बहुत सुहाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्क के हालात भी अब अच्छे हैं। यहाँ पर जनाब बस मैं तैयारी कर रही थी बच्चों के स्कूल के लिए। मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से मंगा कर लाते हैं। आजकल आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा मदर्स का यही मसला है कि उनके बच्चे जो हैं घर की चीज़ें खाना पसंद नहीं करते। देखें, इसमें एक दो चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि हमारी जो आजकल की मदर्स हैं वो वर्किंग लेडीज़ हैं और उनके पास इतना शायद टाइम नहीं है कि वो बच्चों के लिए थोड़ा टाइम निकाल कर हेल्दी चीज़ें बना सकें। मगर मैं जब देखती हूँ ना अपने इर्द गिर्द, तो मैं नोटिस करती हूँ कि बहुत सारे घरों में बहुत सारे हेल्पर्स भी मौजूद हैं, फिर भी आपके पास टाइम नहीं होता। तो काइंडली आप थोड़ा सा टाइम निकालें, क्योंकि जो भी प्रिजर्वेटिव्स चीज़ें हम बाहर से लेकर आते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सोडियम डाला होता है, जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और जिसकी वजह से बाद में स्पेशली बच्चियों को बहुत सारी प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ती हैं। अब आप जब भी अपने इर्द गिर्द नज़र आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो कहती हैं कि हमें PCOS का मसला है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं लेटर ऑन आपके सामने आती ज़रूर हैं। तो बस यही सोच कर मैं भी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को के लिए हेल्दी चीज़ें बनाऊँ, हेल्दी चीज़ें उन्हें दूँ। तो इसलिए मैंने घर में थोड़े से रोल बनाए, समोसे बनाए, शामी कबाब बनाए, टेंडर पॉप्स भी इवन मैंने खुद बनाने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह मैं आपको भी उसकी रेसिपी शेयर भी करूँगी। आज आप ये देखें कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई और कैसे मैंने अपने बच्चों के लिए इन चीज़ों को फ्रीज़ कर लिया। इससे ये इकनॉमिकल भी पड़ता है, और ये है कि बच्चों के अलावा घर में और भी कोई आपसे यानी आप उसको दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालें और अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें बनाएं। अच्छा जनाब, मैं क्या बनाने लगी थी, मैं बनाने लगी थी थोड़े समोसे आलू वाले, थोड़े से चिकन वाले, क्योंकि मेरा बेटा एक जो है वो चिकन वाले समोसे पसंद करता है, एक आलू वाले पसंद करता है। और इस तरह मिक्स वेजिटेबल रोल्स बनाने लगी थी, थोड़े से शामी कबाब हमने बनाने थे। तो सबसे पहले मैंने मसाले वगैरह सारी चीज़ें बना कर रख दी थी। ये चिकन वाले समोसों का मसाला है, इसमें मैंने चिकन डाला था और ग्रीन अनियन सिरप डाला था। अच्छा, साथ अगर आपने थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और जो चिकन पाउडर होता है वो ऐड कर लें तो बेहतरीन हो जाएगा। साथ आपने क्या करना है कि जो मैदे की पट्टियाँ बनानी हैं और
आप मार्केट से बनी बनाई वो ले लें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप खुद बना सकें। मैंने भी मार्केट से ही खरीदी थी। और ये देखें, इनको अच्छी सी शेप देकर आप एक ट्रे में प्लास्टिक कवर लगा कर रखते जाएं, ताकि ये जो समोसे हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच ना हो। अदरवाइज़ फिर वो जब हम इनको उठाते हैं तो ये फट जाते हैं। तो इसलिए आपने छोटी छोटी माइनर सी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह आपके पास काफ़ी क्वांटिटी में बल्क में तैयार हो जाएंगे और आप आराम से पूरा मंथ भी इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सिंपली मैंने बहुत कम स्पाइस रखी थी, क्योंकि बच्चों के लिए बनाए थे। एक शायद मैंने सब्ज़ मिर्च डाली थी, थोड़े से ग्रीन अनियन थे, चिकन था जिसको मैंने क्रश किया हुआ था, साथ में चिकन पाउडर, काली मिर्च और नमक, डेट्स इट। और कुछ भी नहीं मैंने इसमें डाला। हाँ, अगर आपने देखें, आप वेरिएशन कर सकते हैं अपने बच्चों के मुताबिक। अगर आपके बच्चों को आजकल पिज़्ज़ा समोसास भी बहुत पसंद आते हैं, तो आप इसमें चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आप इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें वेरिएशंस आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे प्रेफर करते हैं खाना। जितनी ज़्यादा हम वेरिएशंस देते हैं तो लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और इसी तरह बच्चों को भी अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर ये मिक्स वेजिटेबल रोस्ट है। इसमें मैंने गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और साथ में चिकन डाला था। इसके अंदर मैंने काफ़ी जो चाइनीज़ सॉसेज होती हैं वो डालकर मैंने इसका बैटर बनाया था, क्योंकि ये जब सॉफ़्ट करने के लिए इनको सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर वगैरह डालकर और नमक और काली मिर्च सिंपल डाली। अगर आप दादर मिर्च डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। घर की बनी हुई चीज़ें एक तो वैसे भी साफ़ सुथरी होती हैं और दूसरे बच्चे पसंद भी करते हैं। यहाँ पर मैं पोटैटो वाले बनाने लगी थी। अब मैंने आलूओं को मैश किया हुआ था, उसमें नमक, काली मिर्च, सूखा धनिया, इस तरह के मसाले डाले थे। अब मैं इसके अंदर छोटा सा एक प्याज डालूँगी, थोड़ा सा धनिया डालूँगी। अगर आप पुदीना डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, ये आप पे डिपेंड करता है। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स अप कर लूँगी। मौसम अच्छा हो, जैसे कि आज का मौसम है, तो वैसे भी बंदे का खुद भी दिल कर पड़ता है कि हम समोसा खाएं, मगर चूँकि बाहर से कहते हैं कि आयली होते हैं, बहुत ज़्यादा आयल अच्छा नहीं होता, गंदे होते हैं, तो इसलिए आपका चाहिए घर में बना कर रखें। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मगर आलू वाले जो समोसे होते हैं उसमें आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपने इसको बनाना है तो इसको 2-3 दिनों में आपने यूज़ कर लेना है। अदरवाइज़ जो आलू होता है ना, वो इतने दिन फ्रीज़र में भी नहीं निकालता, उसमें से हल्की सी फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मैं आलू वाले समोसे अगर बनाऊं तो फ़ौरन ही हम इसको यूज़ कर लेते हैं। बाकी चिकन के समोसे जो होते हैं उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। मेरे समोसे बन के तैयार हो चुके हैं और जनाब इनको मैं अच्छे तरीके से पैक करूँगी, इस वजह से कि बॉक्सेस में भी पहले हम ट्रे में इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेटल हो जाएं, और उसके बाद मैं इनको बॉक्सेस में रख लूँगी। क्योंकि अगर बॉक्सेस में हम इनको सेटल करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो कम जगह घेरते हैं। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें। हाँ, एकदम आपने इनको एक दूसरे को ऊपर नीचे नहीं रखना, क्योंकि फिर ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और जब आप इनको उतारेंगे तो वो टूट सकते हैं, और फ्राइंग के दौरान भी वो डेफिनेटली ख़राब हो जाएंगे। आप भी मुझे बताइएगा कि आप अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में क्या देना पसंद करते हैं, या अगर आप कोई रेसिपी ऐसी सीखना चाहते हैं जो मैं आपको सिखा सकूं तो आप डेफिनेटली मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए एक डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आऊँ आपके बच्चों के लिए, ताकि वो एंजॉय करें, क्योंकि मेरे भी बच्चे अभी छोटे हैं और वो डिफरेंट रेसिपीज़ और डिफरेंट चीज़ें बड़े शौक़ से खाना पसंद करते हैं। ये जनाब मेरा जो समोसा वाला है ये तैयार हो चुका है और मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अब ये थोड़े से ज़्यादा ही हो गए थे, इसलिए मैंने अभी इसके ऊपर कवर नहीं दिया। मैंने कहा थोड़ी देर बाद दूँगी ताकि ये एक दूसरे से अटैच होकर ख़राब ना हो। जब सुबह टाइम नहीं होता ना तो फिर आराम से इनको निकालें और जल्दी जल्दी फ्राई कर लें। यहाँ पर देखें जनाब, हमने थोड़े से समोसे फ्राई कर लिए थे। मैंने कहा आपको दिखा भी दूँ कि समोसे फ्राई होकर कैसे लगते हैं। थोड़े से हमने रोल फ्राई किए थे और जनाब बस हम लोगों ने फिर इनको डिश आउट कर लिया प्लेट्स के अंदर। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे और बहुत मज़े के भी।
यहाँ पर मैंने अपने एयर फ्रायर में थोड़े से टेंडर पॉप्स आपको बना कर दिखाए हैं कि टेंडर पॉप्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। अब सुबह के टाइम यानी ये होता है कि आप एयर फ्रायर में आप बना सकते हैं, आप रोल और समोसे भी एयर फ्रायर में बनाएं, वो भी बहुत कम ऑयल में बहुत ही अच्छे बनते हैं। और मैं इसी तरह करती हूँ कि ये टेंडर पॉप्स होममेड बने हुए हैं, ये आप देख लें। इसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। अब मैं ब्रेड के अंदर टेंडर पॉप्स रखूँगी, सैंडविच मेकर में रखूँगी और विदाउट ऑयल मैं अपने बच्चों को ये लंच बॉक्सेस में उनके डाल के दूँगी। और एयर फ्रायर में अगर आप बनाएं तो और ही ज़्यादा अच्छी बात है कि ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे मेरे सैंडविचेस बनकर तैयार हो चुके हैं और बस अब मैं इनको बीच में से अलग कर कर उनके लंच बॉक्सेस में डाल दूँगी। डेट्स इट। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। मेरे बच्चे मायनीज़ और केचप वगैरह इतनी पसंद नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें एक अदद चीज़ का स्लाइस रखा था टेंडर पॉप्स के साथ, तो वो मेल्ट होकर वो उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और वैसे भी प्रोटीन भी होती है, तो वो भी अच्छा है। अब मैं लंच बॉक्सेस में देखें इनको रख कर साथ में उनके लंच बॉक्सेस उनको स्कूल के लिए दे दूँगी। आप भी इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारी जिंजर जनाब बड़े मज़े से खेल रही थी और खूब इंजॉय कर रही थी। उसको खेलना बहुत पसंद है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि वो बेड पर ना आए, मगर उसका यही दिल होता है कि जहाँ पर हम सारे बैठे हैं वो वहीं पे बैठे और वहीं पे शरारतें करें। तो हम फिर अब क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है जब इंसान जानवर किसी को अपने पास रख लेता है ना, तो आपको भी उससे उतना ही प्यार हो जाता है। अब उसकी शरारतें देखें, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और उसका दिल करता है कि मैं किसी चीज़ को ना ऐसे अपने नेल्स के साथ कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो ये इसको इतना मज़ा आ रहा था ना, उसके साथ खेल रही थी और बार बार ना शरारतें कर रही थी। मेरा छोटा बेटा भी बहुत इंजॉय करता है, उसको बहुत पसंद है क्योंकि ये उसकी ही फरमाइश पे आई है, तो इस वजह से बस वो उसकी तो फेवरेट है ना, यानी हर वक्त वो उसके साथ ही खेलना पसंद करता है। 2 मिनट वो उसको नज़र ना आए तो फिर वो शोर मचा देता है कि मेरी जिंजर किधर गई है, जिंजर किधर गई है। अब माशाल्लाह जिंजर भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है, तो वो जंपिंग करना और ये सारी शरारतें करना उसको बड़ा पसंद है। और गुस्सा भी उसको बहुत आता है कि अगर ज़रा उसका खाना लेट हो जाए तो फिर जी जिंजर साहिबा के गुस्सा देखें ज़रा आप। है वैसे हमारी जिंजर माशाल्लाह बहुत क्यूट और शरारती भी बहुत है। ओ पारी बच्ची ये पता नहीं क्या कर रही थी, इसको मुंह में डाल कर लिक कर रही थी और इसको बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ये जी जिंजर के लिए एक न्यू टॉय आया था, इसके आगे माउस सा लगा हुआ था और उसको एकदम स्ट्रिंग से स्ट्रेच कर लेते हैं, तो फिर वो जिंजर को इतना अच्छा लग रहा था ना। काफ़ी देर जिंजर ने इसके साथ स्पेंड किया, सब उसको खिला रहे थे और इसी चक्कर में ना जिंजर ने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जंपिंग वगैरह की और उसके बाद फिर वो थक भी गई थी। ये देखें वो कैसे पकड़ी है इसको, क्योंकि ये भी अभी बहुत छोटी है, 4 मंथ्स की है सिर्फ। तो मगर ये है कि उसका भी दिल करता है कि मैं खेलूं, जंपिंग करूं और बहुत इन्जॉय करती है। और हमें भी अच्छा लगता है जब हम उसके साथ खेलते हैं और वो शरारतें कर रही होती है, जंपिंग करती है। ये देखें माशाल्लाह वो कैसे जंपिंग कर रही है और उससे पता भी चलता है कि जानवर आपका एक्टिव है और खुश भी है। हैप्पी मदर्स डे। आज एक्चुअली मदर्स डे भी था। फिर शाम को मैंने हालांकि ऑलरेडी कस्टर्ड बनाया हुआ था, मगर मेरे जी बच्चे वगैरह मुझे सरप्राइज़ दिया था उन्होंने और वो मदर्स डे का केक ले आए थे और भी साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें थी। तो बस हम सब ने फिर मिलकर केक काटा और इन्जॉय किया। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। एक तो मौसम अच्छा था, ऊपर से मदर्स डे का केक भी आ गया। मैंने ट्राइफल भी बनाया था और बस रोल और समोसे वगैरह कुछ साथ फ्राई कर लिए थे और हमारी टी पार्टी बहुत ही अच्छी रही। यहाँ पे मैं आपको कस्टर्ड बनाने की रेसिपी बताने लगी हूँ। कस्टर्ड मैंने ले लिए थे, 1 लीटर मैंने दूध लिया था और उसके अंदर मैंने 2-3 चम्मच भर कर कस्टर्ड के डाल दिए थे बस, और सब्ज़ इलायची डाली थी। इसको अच्छी हल्की सी आंच पर मैंने इसको पकने दिया काफ़ी देर के लिए। जब ये अच्छा सा पक रहा था, साथ ये देखें दूसरी साइड पर रोल भी फ्राई हो रहे थे हमारी टी पार्टी के लिए जनाब। और ये कस्टर्ड बस तकरीबन आलमोस्ट रेडी हो गया था। ये जो छोटा केक होता है ना, सिंपल केक, इसको मैंने काट कर ट्रे में सेट कर लिया था।
सारे पीसीस को ना इक्वली आप रख लें तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें अगर आप फ्रूट डालना चाहें तो आप फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने सिंपली कस्टर्ड डाला था क्योंकि मेरे बच्चे कस्टर्ड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे ख़ुद भी अच्छा लगता है। और सिर्फ मैंने गार्निश के लिए ऊपर थोड़े से बादाम डाले थे और खोपरा पाउडर डाला था। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़े का बनता है। इसको आपने काफ़ी अच्छा ठंडा करना है, सही बिल्कुल जब ये चिल हो जाए फिर आपने इसको सर्व करना है। तो बस मैं इसको बनाकर अभी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी और थोड़ी देर बाद यानी हम इसको जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको सर्व करेंगे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें अगर आपको वाकई में अच्छा लगा तो काइंडली गिव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और ज़रूर मेरी वीडियोस को देखा करें क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है और मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा चैनल वाकई मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक कर और सब्सक्राइब कर थैंक यू कर सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।